So welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, as we are doing chapter 14 mathematical reasoning class 11th maths NCERT. So today it is again an introduction video part 2 student. ठीक है, तो लास्ट इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट कि हम यानी कि सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट कब बोलते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ हमने लॉजिकल स्किल्स का यूज करते हैं जो एसोसिएटेड होती हैं स्टूडेंट मैथमेटिक्स के साथ, ठीक है, जो मैथमेटिक्स की हेल्प से आप जनरेट करते हैं लॉजिक्स को, जैसे कुछ ट्रू एंड कुछ फॉल्स सेंटेंसेस होती हैं, या तो वो 100 ऐसे कोई सेंटेंस स्टूडेंट्स की हम पूरे अपने डेली अगर आप रूटीन में देखते हैं तो कई सेंटेंसेस हम ऐसे लेते हैं कि जिनको आप या तो ट्रू या फॉल्स की में आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ हम अपने मैथमेटिकल लॉजिक्स का यूज करते हैं और वो मैथमेटिकल रीजनिंग बनता है, ठीक है, तो यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आप मैथमेटिकल रीजनिंग का यूज करते हैं, लॉजिक्स का यूज करते हैं, बताते हैं कि वो स्टेटमेंट हैं या नहीं। तो हमने डिस्कस किया था कि जो 100% या तो ट्रू होना चाहिए, जैसे 2 इज एन इवन नंबर, ठीक है, तो यस इट इज ट्रू, या 2 इज एन इवन प्राइम नंबर, यस इट इज ट्रू, तो यानी कि 100% ट्रू या 100% फॉल्स होते हैं, तो उन स्टेटमेंट को हम रखते हैं स्टूडेंट, यानी कि वो सेंटेंसेस हमारे स्टेटमेंट होते हैं। बट कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो डाइसी होते हैं, यानी कि 50% ट्रू भी हो सकते हैं, या आप कह सकते हो पर्सन टू पर्सन वो चेंज होते हैं, या कुछ आप कह सकते हैं स्टूडेंट कुछ अनसर्टेन रीजन आप पर्टिकुलर बात को नहीं कह पाते, तो वो सेंटेंसेस भी हमारे स्टेटमेंट होते हैं। कुछ ऑर्डर है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, रिक्वेस्ट है, तो ये सभी हमारे स्टेटमेंट के अंदर नहीं आते स्टूडेंट, ठीक है, तो कुछ सेंटेंसेस को लेके कुछ बच्चों को कंफ्यूजन अभी है, तो मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे स्टूडेंट, तो एक बार मैं वापस आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ कि स्टेटमेंट को आप मीन्स कौन कौन से स्टेटमेंट होते हैं, कैसे सेंटेंसेस हैं स्टेटमेंट होंगे, और ऐसी कुछ चीजें जो आप स्टेटमेंट जो नहीं होते हैं उनको हम देखेंगे, एंड देन उसके बाद नेगेशन ऑफ सेंटेंस को आज हम कवर करने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा रितिका मैथमेटिक्स क्लास को, ठीक है। तो चलिए नाउ चलिए अब वापस से मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखवा देती हूँ स्टूडेंट कि किसी भी सेंटेंस को आप स्टेटमेंट कब कहेंगे, ठीक है, आपको कंफ्यूजन रहे ना, तो आ सेंटेंस इज कॉल्ड स्टेटमेंट, a sentence is called statement if statement आप कब कहेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट अगर it is declared or scientifically calling, ठीक है, क्या होना चाहिए, proved to be true, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बात आपको देखिए यहाँ पर क्लियर बात है कि या तो डिक्लेयर होना चाहिए, ठीक है, या तो ऑलरेडी वेरीफाइड होना चाहिए स्टूडेंट, या आप उसको कुछ साइंटिफिकली क्या होना चाहिए, या तो ट्रू होना चाहिए, ठीक है, या तो पूरा प्रमाणित तौर पे ट्रू होना चाहिए, तो वही स्टेटमेंट आप वही सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट बोलते हैं, या फिर जो डिक्लेयर होंगे या वैलिड होंगे, ठीक है, जस्टिफाई होंगे आप कह सकते हैं, या साइंटिफिकली वो उसको फॉल्स बोला जाएगा, ठीक है, तो ऑलरेडी जो ट्रू या फॉल्स 100% या 100% फॉल्स की कैटेगरी में होते हैं। तो अभी एक दो एग्जांपल से भी यहाँ पर देख लेंगे, यानी कि आप ऐसे सेंटेंसेस नहीं जो आपने किसी से तो ट्रू सुन लिया किसी से फॉल्स सुन लिया, ठीक है, या कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हम इमोशनली कुछ चीजें अगर हम मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग इमोशनली कुछ सेंटेंसेस को हम ट्रू एंड फॉल्स की कैटेगरी में रख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, मीन्स एक डिसिप्लिनरी वे में क्या होना चाहिए, सेंटेंसेस लॉजिकली ट्रू या फॉल्स होने चाहिए, ठीक है, तो वही सेंटेंस हमारे स्टेटमेंट की कैटेगरी में आते हैं। या सेकंड आप कह सकते हैं इट इज डिक्लेयर्ड और साइंटिफिकली proved to be false, ठीक है स्टूडेंट, जो हो ही नहीं सकता तो उनको हम कहते हैं
स्टेटमेंट की कैटेगरी में कौन नहीं आते वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अ सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट, इज नॉट अ स्टेटमेंट इफ। अब स्टेटमेंट कब नहीं होंगे स्टूडेंट, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। इट इज ट्रू फॉर सम, इट इज ट्रू फॉर सम पीपल एंड फॉल्स फॉर अदर। ठीक है, फॉल्स फॉर अदर। जैसे एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स इज इजी सब्जेक्ट, तो ये एक क्या है स्टूडेंट, ना 100% ट्रू है ना ही 100% फॉल है। कुछ बच्चे इसको बोलेंगे ट्रू, भाई इजी लगता है, कुछ बच्चों को बट डिफिकल्टी होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे स्टेटमेंट के अंदर नहीं आती हैं। ठीक है, और या फिर अगर आपके पास कुछ इट इज एन ऑर्डर टाइप कुछ दिया जा रहा है या कुछ रिक्वेस्ट किया जा रहा है स्टूडेंट, ठीक है, रिक्वेस्ट की फॉर्म में या है सेंटेंस में, या फिर क्वेश्चन सेंटेंस है, या आप कह सकते हैं एक्सक्लेमेशन। ठीक है, एक्सक्लेमेशन, तो ये भी हमारे स्टेटमेंट नहीं होती हैं स्टूडेंट। ठीक है, नाउ थर्ड, इफ इट इज नॉट नोन दैट, नॉट नोन दैट। नॉट नोन का मतलब अगर कोई प्रोनाउंस का यूज हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है, यानी कि किस पर्सन ने कहा, किस टाइम पे कहा, कौन सी जगह पे कहा, अगर ये सारी चीजें आपको सेंटेंस से क्लियर नहीं हो रहा तो वो भी हमारा स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, सो इफ इट इज नॉट नोन दैट, इसको कंप्लीट हम लिखते हैं विच पर्सन और प्लेस और टाइम, विच पर्सन और प्लेस और टाइम, ठीक है, और टाइम इज रिफर्ड टू, आप ऐसे लिख सकते हो, इज रिफर्ड टू, ठीक है, इन द सेंटेंस, इन द सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट के अंदर नहीं आता। अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो रही है, पर्सन का, आपको पर्सन के बारे में पता नहीं हो पा रहा है, या प्लेस के बारे में, या टाइम के बारे में, यानी कि अगर ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर नहीं है स्टूडेंट आपके सेंटेंस के अंदर, तो वो भी हमारा स्टेटमेंट नहीं होता। ठीक है, तो जैसे कुछ मैं एग्जांपल लिखती हूँ, तो अब इसको आप गेस कीजिए क्या वो स्टेटमेंट है या नहीं। जैसे मैं देती हूँ क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, ठीक है, क्लोज द डोर। तो अब आप जल्दी से मेरे एग्जाम्पल लिखने तक फाइंड कर लीजिए क्या ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या नहीं। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, देन थर्ड मैंने यहाँ पर लिखा वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, देन मैंने लिखा मे गॉड ब्लेस यू, आप बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देख सकते हैं कि जो मैथमेटिक्स है वो हमारे डेली सेंटेंस के साथ भी कनेक्टेड होता है स्टूडेंट, यानी कि मैथमेटिक्स के लॉजिक जो आपकी होते हैं वो हमारे डेली लाइफ में जो भी आप चीजें बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है, कहते हैं, सुनते हैं, वो सभी जगह पे हम अपने मैथमेटिकल लॉजिक्स का यूज करते हैं, यानी कि उनको स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो अब जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है क्लोज द डोर। अब देखिए ये हमारे क्या है, अब आप बताइए स्टेटमेंट है या नहीं। इट इज डिक्लेयर और साइंटिफिकली प्रूव्ड टू बी ट्रू, यानी कि स्टेटमेंट बनने के लिए तो क्या ये कोई साइंटिफिकली प्रूफ लग रहा है स्टूडेंट, क्या ये सेंटेंस ऐसा कुछ है, या कि जो मीन्स 100% ट्रू। क्लोज द डोर, अब क्लोज द डोर में यानी कि क्या और एक तरीके का ऑर्डर दिया जा रहा है स्टूडेंट, ठीक है, क्लोज द डोर। तो ऑर्डर अगर हो जाता है तो वो एक स्टेटमेंट नहीं होता, तो नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट वाला नहीं है। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अब प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर क्या है, ना तो ये ट्रू है ना ही ये 100% मीन्स कुछ
क्लियर नहीं हो रहा स्टूडेंट, ठीक है, किसको कहा जा रहा है, कहाँ कहा जा रहा है, क्या है कंप्लीट मीन क्या है, ठीक है। तो प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो हम इसको रखते हैं रिक्वेस्ट की, यानी कि एक तरीके की रिक्वेस्ट की जा रही है स्टूडेंट सेंटेंस के अंदर। तो ये भी हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होता, ठीक है, नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट या नॉट अ स्टेटमेंट आप कह सकते हो। और वैसे भी स्टूडेंट हम दिन भर में इतनी सारी बातें बोलते हैं, तो सारी बातें स्टेटमेंट होना ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसी को कुछ रूल या कुछ डिसिप्लिन के अंदर रख दिया जाता है, तो जिसके अकॉर्डिंग आप फाइंड कर पाते हो कि ये स्टेटमेंट है या नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कुछ यहाँ पर कॉमन एग्जांपल लिखे हुए हैं, मतलब मैथ्स को हटके जो आप डेली रूटीन में जो सेंटेंसेस बोलते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। नाउ वेयर आर यू गोइंग, अब वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, तो क्या है, क्वेश्चन सेंटेंस है स्टूडेंट, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर किया जा रहा है वेयर आर यू गोइंग। तो इसमें कोई ट्रू एंड 100% फॉल्स का तो ये सेंटेंस ही नहीं है, तो क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, यानी कि नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है, नॉट अ स्टेटमेंट स्टूडेंट। नाउ फोर्थ है मे गॉड ब्लेस यू। एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यहाँ पर बनता है, सेंटेंस यहाँ पर बनता है स्टूडेंट, मे गॉड ब्लेस यू। तो इसमें ट्रू एंड फॉल्स की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, ठीक है, कुछ क्लियर नहीं है, बस मे गॉड ब्लेस यू बोला है, यानी कि एक तरीके का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जा रहा है, तो ये भी हमारा नॉट अ स्टेटमेंट होता है, ठीक है, नॉट अ स्टेटमेंट, नॉट अ स्टेटमेंट। तो अब आप ये समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट कि किसको हम स्टेटमेंट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो बाकी जो ऑलरेडी बस इतनी सी बात है, जो 100% ट्रू या 100% फॉल्स है, वही हमारे मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, चाहे 100% फॉल्स भी होगा। जैसे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल, 2 इज एन ऑड नंबर, 2 इज एन ऑड नंबर। देखिए आपको सोचना ही नहीं है, क्या ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एक्सक्लेमेशन है, क्वेश्चन कुछ ही नहीं है, विच प्लेस, व्हेन, वेयर, कुछ भी आपको फाइंड नहीं करना। आपको सीधी सी बात पता है कि 2 इज एन ऑड नंबर, तो भाई ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस फॉल्स है। 2 एक इवन नंबर होता है जो प्रूव्ड है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, डिक्लेयर्ड है ऑलरेडी, ठीक है, सब कुछ सारे पैमानों पे खरा उतरता है ये नंबर इवन बनने के लिए स्टूडेंट। तो 2 इज एन इवन नंबर है, तो फॉल्स है, तो इट इज स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, ठीक है। तो आई होप कि बस आपको ये पॉइंट्स के साथ अब स्टेटमेंट है या नहीं ये फाइंड करने में अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए नाउ जैसे एक एग्जांपल, टुमारो इज संडे। अब टुमारो इज संडे क्या है, वो आपका ये थर्ड कैटेगरी में आ जाता है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिख दिया दैट टुमारो इज संडे, टुमारो इज संडे, या यस्टरडे वाज फ्राइडे, या यस्टरडे वाज संडे, कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो टुमारो इज संडे। अब टुमारो कल संडे है, अगर मैं आज ये बात बोलूं, अगर आज सैटरडे है, आज मैंने बात बोली, तो बिल्कुल कल संडे होगा। बट अगर कल मैं ये बात को बोलूं स्टूडेंट कि टुमारो इज संडे, तो यानी कि क्या हो गया, विच पर्सन, प्लेस, रिफर, यानी कि कुछ पर्टिकुलर नहीं है, ये कोई एक मीन्स 100% ट्रू या 100% फॉल्स आप इसको नहीं कह सकते। तो टुमारो इज संडे आज के लिए सही हो सकता है, आज के लिए 100% ट्रू हो सकता है, बट अगर हम कल इस बात को बोलें तो ये चीज फिर फॉल्स हो जाती है, यानी कि एक डायसी सा आंसर यहाँ पर हो जाता है स्टूडेंट। तो इस तरीके का ये भी क्या हो गया, नॉट अ स्टेटमेंट, ये थर्ड कैटेगरी में आ गया। इट इज नॉट नोन दैट विच पर्सन और प्लेस और टाइम इज रिफर्ड टू इन दिस सेंटेंस, ठीक है, कब बोला गया, कहाँ बोला गया, कुछ भी हमें यहाँ पर क्लियर नहीं है, तो ऐसे ये नॉट अ स्टेटमेंट के अंदर आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप अब आपको ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि क्या स्टेटमेंट होते हैं, क्या स्टेटमेंट नहीं होते, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के लॉजिक की हेल्प से ये चीज हम बहुत इजीली अब यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। नाउ चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, निगेशन ऑफ द सेंटेंस स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं निगेशन, किसी भी सेंटेंस का निगेशन। तो इसको आप वीडियो पॉज करके प्लीज यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। नाउ चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम आ जाते हैं, किसी भी सेंटेंस का निगेशन हम कैसे बनाते हैं, डेफिनेशन हम देखेंगे निगेशन की। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टॉपिक, निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, ठीक है, निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने स्टेटमेंट समझ लिया,
कि कैसे सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट कहते हैं। और हमने ठीक है स्टूडेंट, हमने टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट समझ लिए, सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट होता है। नाउ कम टू द निगेशन ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि किसी भी स्टेटमेंट के निगेशन, यानी कि यू कैन से द डैनियल ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, डिनाई करना, किसी भी स्टूडेंट का ट्रू है अगर तो उसका फॉल्स उसका ट्रू करना, वही निगेशन होता है। और कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, तो बहुत इजी सा ये टॉपिक है हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग का। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, द डैनियल ऑफ अ स्टेटमेंट, the Daniel of a statement is called negation of a statement। ठीक है स्टूडेंट, द डैनियल ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। अब डैनियल हो सकता है, अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस है स्टूडेंट तो उसका नेगेटिव, कोई निगेटिव है तो उसका पॉजिटिव, यानी कि डैनियल फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट। मैंने एक सेंटेंस ले लिया, टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान। ठीक है, टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान। ठीक है, अब ये एक स्टेटमेंट है तो इसको हम डिनोट कर लेते हैं पी की हेल्प से। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता है कि स्टेटमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं। तो पी के साथ आप सेमीकोलन, तो टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान। ठीक है, नाउ अब आपको इसका निगेशन निकालना है स्टूडेंट। तो देखिए निगेशन को आप डिनोट कैसे करते हैं। निगेशन हमारा कुछ इस तरीके का, यानी कि ये हमारा निगेशन ऑफ पी हो गया, यानी कि पी जो सेंटेंस हमने लिखा उसका निगेशन पी आप कुछ इस तरीके से शो करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, यही तरीका नहीं होता, आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, आप इसको पी कॉम्प्लीमेंट करके भी शो कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको पी डैश करके भी आप इसको शो कर सकते हैं स्टूडेंट, और आप इसको पी बार की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो निगेशन ऑफ पी को शो करने के देखिए इतने सारे वेज होते हैं, और जनरली हमारी बुक में जो दिया जाता है वो ये वाला तरीका होता है। ठीक है, तो निगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, टोक्यो इज not the capital of Japan, not the capital of जापान। ठीक है, टोक्यो कैपिटल नहीं है जापान का, तो इसी को हम डैनियल ऑफ सेंटेंस कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब अगर इसको मैं थोड़ा सा अगर आपको रिमार्क्स के फॉर्म में दे दूं, तो यानी कि किसी भी सेंटेंस का निगेशन बनाने के लिए इसमें रिमार्क्स लिख लेते हैं। कि कुछ हम फ्रेज जैसे इट इज नॉट द केस डैट, ठीक है, रिमार्क्स है, जैसे कुछ हम यहाँ पर फ्रेज का यूज कर लेते हैं। फ्रेजेस लाइक इट इज नॉट द केस दैट, इट इज नॉट द केस डैट, यानी कि आप निगेशन बनाते समय इस तरीके के फ्रेजेस को आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, या आप ले सकते हैं इट इज फॉल्स डैट, इट इज फॉल्स डैट। ठीक है, इट इज फॉल्स डैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू फॉर्म negation of sentence। ठीक है, टू फॉर्म negation of sentence। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इस तरीके के फ्रेजेस का यूज कर भी सकते हैं, अदरवाइज आप अपना निगेशन बनाने के लिए आप अपना जो एक नॉट लगाने का तरीका है आप उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ जो इसका और आप, ठीक है, फर्स्ट वे है। सेकंड वे में आप क्या बना सकते हैं, निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट P कैन बी फॉर्म्ड
स्टेटमेंट P कैन बी फॉर्म। अब फॉर्म यानी कि आप नॉट लगा के भी इसको फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, बाय इंसर्टिंग द वर्ड नॉट। हमने किया है ना एग्जाम्पल में, हमने एग्जाम्पल में क्या कर दिया, नॉट लगा दिया स्टूडेंट, ठीक है, नॉट इन P, यानी कि P वाले जो सेंटेंस आपका P वाला बना है उसमें नॉट लगा दीजिए तो वो भी हमारा नेगेशन का काम करता है, ठीक है। नाउ थर्ड जो इसके लिए रिमार्क्स यहाँ पर हमारा एक रहता है जो आपको ध्यान रखना होगा, तो थर्ड रिमार्क हमारा होगा स्टूडेंट, अगर हम P इज अ स्टेटमेंट है, ठीक है, इफ P इज अ स्टेटमेंट, if P is a statement, then negation of P is denoted by, then negation of P is denoted by कुछ इस तरीके से, ठीक है, this और this और this और this, ठीक है, बुक में यही लिखा जा रहा है, बट आपको ये सारे तरीके हैं जो आपको निगेशन ऑफ P को डिनोट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी क्या हो गया, अपोजिट ही हो जाता है, P डैश है, P बार है, ठीक है, तो ये आपकी निगेशन ऑफ सेंटेंस को आप शो कर सकते हो स्टूडेंट। तो बस इतनी सी बातें हैं, तो चलिए, और इसको रीड कैसे किया जाता है इसको आप रीड करते हैं, नॉट P, नॉट P, ये भी नॉट P एंड नॉट P, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नाउ अब जैसे एक अगर हम लेते हैं, जैसे एक और ले सकते हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, ये टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान, टोक्यो इज नॉट द कैपिटल ऑफ जापान। इसको आप दूसरे तरीके से फ्रेज का यूज करके भी आप यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो हमने नॉट का यूज किया, अगर मैं इसको फ्रेज लाइक इट इज नॉट द केस दैट या इट इज फॉल्स दैट, ठीक है, अगर आप फ्रेज को यूज करते हैं तो इसको यूज करके भी हम निगेशन कैसे बनाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो यहीं पर मैं इरेज कर देती हूँ, इसको दूसरे तरीके से भी मैं आपको नेगेशन बना के देती हूँ। जैसे हमने लिखा टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान, ये हमारा सेंटेंस था, तो एक तरीका हमने नॉट वाला यहाँ पर कर लिया है। अब देखते हैं फ्रेज यूज करके, ठीक है। तो चलिए इसको मैं नॉट वाले को यहाँ से हटा देती हूँ। अब फ्रेज लगा के क्या हो जाएगा, इट इज फॉल्स दैट, अगर मैं ये लगाऊ, देखिए इट इज फॉल्स दैट, इट इज फॉल्स दैट क्या, Tokyo is the capital of Japan, that Tokyo is the capital of जापान। तो एक तरीका ये हो गया स्टूडेंट, और दूसरा निगेशन को और अगर हम लगाते हैं, इट इज नॉट द केस दैट, ठीक है, तो इट इज नॉट द केस दैट आप लगाएंगे, देन आप लिख दो इट इज नॉट द केस दैट, इट इज नॉट द केस दैट टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान। यहाँ से आप कंटिन्यू कर लीजिए, टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान, ठीक है। तो ये निगेशन बनाने के लिए हमारे तरीके होते हैं। तो चलिए कुछ मैं और एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पर निगेशन बनाने के लिए। तो यहाँ तक हम इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट, कुछ और एग्जांपल लेती हूँ, तो अब आप उसको जल्दी से आप मुझे आंसर कीजिएगा कि इन सेंटेंसेस के निगेशन क्या होते हैं, ठीक है। जैसे न्यू दिल्ली इज अ सिटी, तो आपको सबके निगेशन बनाने हैं। न्यू दिल्ली इज अ सिटी, तो ये हमारा सेंटेंस है, ठीक है। तो यानी कि मैं इसको पहले ही पी और सेमीकोलन लगा के यहाँ पर लिख देती हूँ। चलिए इसका निगेशन जल्दी से बना लीजिए स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, निगेशन आप बना रहे हैं तो इससे डिनोट कर लेंगे नॉट पी से, तो न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी, ये सबसे इजी तरीका होता है, इज नॉट अ सिटी। या आप कह सकते हो इट इज फॉल्स दैट, और आप दूसरा क्या लिख सकते हो, इट इज फॉल्स दैट, इट इज फॉल्स दैट न्यू दिल्ली इज नॉट अ, न्यू दिल्ली इज अ सिटी, दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी। ये गलत है कि न्यू दिल्ली एक सिटी है, या आप लिखते हैं न्यू दिल्ली सिटी नहीं है, ठीक है। तो इट इज नॉट अ केस दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी, यानी कि जो फ्रेज है बाय यूजिंग फ्रेज भी आप इसको डिनाई कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। जैसे मैंने और ले लिया, रूट 7 इज, मेरा यहाँ पर सेंटेंस ले लेते हैं, रूट 7 इज रेशनल, रूट 7 इज रेशनल।
अब मुझे इसका डेनियल लेना है। √7 रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, नॉट पी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, √7 इज क्या हो जाएगा, इज नॉट रेशनल। फर्स्ट हो जाएगा √7 इज नॉट रेशनल, रेशनल नहीं है, या इट इज फॉल्स दैट, और आप लिख लेते हैं इट इज फॉल्स दैट, इट इज फॉल्स दैट √7 इज रेशनल। ये गलत है कि √7 रेशनल है, आप सबको पता है ये √7 इरेशनल है। बस हमें यहाँ पर लिखने का, सेंटेंस को डेनियल में लाने का, यानी कि फॉल्स या ट्रू बनाने का, अपोजिट सेंटेंस लिखने का, नॉट यूज करने के लिए हमको बस अपना लॉजिक लगाना है स्टूडेंट, ठीक है। और ही वेंट टू मुंबई, नेक्स्ट जैसे हो सकता है हमारा सेंटेंस ही मूव। चलिए थर्ड एग्जाम्पल भी यहाँ पर ले लेती हूँ मैं। ही वेंट टू मुंबई, चलिए एग्जाम्पल मैंने ले लिया, पी मेरा सेंटेंस है, he went to मुंबई, he went to मुंबई, ठीक है, यानी कि गया था। ही वेंट टू, एक पास्ट में की सेंटेंस की बात की जा रही है, ही वेंट टू मुंबई स्टूडेंट, तो इसका नॉट पी क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट, ठीक है। देखिए वेंट टू मुंबई तो पास्ट की बात हो रही है, तो ही डिड नॉट गो टू मुंबई, ये इसका क्या हो गया, एक नेगेशन ऑफ सेंटेंस हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो जिस फॉर्म में आपको दिया जा रहा है उसी फॉर्म में आपको उसका नेगेशन भी लिखना है। इसके लिए आपको थोड़ा ग्रामेटिकल भी आपको यहाँ पर देखना होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक बहुत इजी सा यहाँ पर नेगेशन का टॉपिक हमारा रहता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ पर समझ पाए होंगे निगेशन क्या होता है। नाउ चलिए, तो इस वीडियो में हम, अच्छा अभी इसकी ट्रुथ टेबल भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ स्टूडेंट। देखिए तो निगेशन ऑफ पी की नाउ ट्रुथ वैल्यूज भी यहाँ पर हम देख लेते हैं, ट्रुथ टेबल फॉर निगेशन, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल फॉर निगेशन, अब निगेशन के लिए जो ट्रुथ टेबल है वो क्या हो जाती है स्टूडेंट, लेट अगर पी हमारा कोई सेंटेंस रहा है और ये क्या है उसका नॉट पी, ठीक है। तो कैसे इनकी ट्रुथ वैल्यू वर्क करेगी ये हम यहाँ पर ट्रुथ टेबल की हेल्प से समझते हैं। तो अगर पी अगर आपका ट्रू होगा तो नॉट पी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपने देख लिया भाई, ये न्यू दिल्ली इज अ सिटी, ये अगर ट्रू था न्यू दिल्ली इज अ सिटी, तो नॉट पी न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी हो गया, यानी कि फॉल्स हो गया इसकी, यानी कि इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। अगर आपके सेंटेंस की ट्रुथ वैल्यू स्टूडेंट ट्रू है तो उसके निगेशन ऑफ सेंटेंस की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। अगर आपकी सेंटेंस की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है तो उसकी निगेशन की क्या हो जाएगी, वो ट्रू हो जाएगी। एक दूसरे के अपोजिट ये होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो एक दूसरे के अपोजिट आंसर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, क्यों मेरा एक सेंटेंस है, मैंने ले लिया भाई 2 + 2 = 4, यानी कि ट्रू है वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। या आप कह सकते हैं मैंने ले लिया डज नॉट इक्वल टू 4, मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर ले लिया कि 2 + 2 4 के इक्वल नहीं है। मेरा पी यहाँ पर क्या है, पी की जगह मैंने यहाँ पर क्यू ले रखा है, ठीक है। ये आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको क्यू लेती हूँ तो ये मेरा नॉट क्यू हो जाएगा, आप आर ले लेते हो तो नॉट आर हो जाएगा, ठीक है। आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। तो क्यू अगर हमारा एक सेंटेंस है कि 2 + 2 डज नॉट इक्वल टू 4, तो उसका नॉट क्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कि 2 + 2 = 4। आपने देखा कि अगर ये फॉल्स था तो ये क्या हो गई, इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो गई, ठीक है। ये वाला ये ट्रू होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो बस छोटा सा एक पॉइंट टॉपिक यहाँ पर हमारा है स्टूडेंट, तो यही है हमारा निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में अभी इस टॉपिक को ही हमने समझा है। नाउ कनेक्टर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट से टॉपिक होते हैं स्टूडेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट को लेके, उसके अंदर जो कंपोनेंट सेंटेंसेस होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।